श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो। भजन कब कर ले मेरी माँ। बुढ़ापे का इंतजार करें पहले कि बुढ़ापा आएगा, पहले बाल पकेंगे फिर भजन करेंगे। तो जब भजन बुढ़ापे में करोगे तो जवानी में दारू पियोगे, और जवानी में दारू पियोगे, गलत काम करोगे, तो बुढ़ापे में भजन कैसे करोगे। इसलिए भजन कब करें। हाँ, दोनों हाथ उठाओ, राधियों की सेवा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो, भजन करो, जय हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने
से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। ये समस्या बुढ़ापे की है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो, हो दर्श करो, जय हो, दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा देखा है। दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, जो करता मेरा मेरा, हाँ यह कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। देखो जवानी में भजन करो, यदि नहीं करो तो फिर मेरे पास एक दूसरा उपाय ऑप्शन है, कहो तो बताऊं। भजन करो, राम राम कृष्ण कृष्ण कहो तब तो सही, और भजन नहीं करते तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे। जब कान से सुनोगे ही नहीं तो फिर कथा कैसे सुनोगे, पाँव से चल ही नहीं पाओगे बुढ़ापे में तो वृंदावन कैसे आओगे, और जब देख ही नहीं पाओगे आंखों से तो दर्शन कैसे करोगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो, हो कथा सुनो, हो कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मैया भजन कब करें? बुढ़ापे में। इसलिए भक्ति बच्चों को बचपन से कराओ, कथा कीर्तन से बच्चों को बचपन से जोड़ करके रखो। पावन कथा में हमारी मैया श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और श्रीमती ममता देवी खन्ना जी परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत मैया जी का। आपने कथा की पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। साथ ही आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, बेटी मीनाक्षी जी, जमाई जय कुमार शर्मा जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं, और विवान धवन जया शर्मा जी, देवर आपके स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, साची पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में कथा का ये आयोजन मैया जी करा रही हैं। वीरेंद्र नगर दिल्ली से आकर के एक बार तालियां बजा के श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और मैया ममता देवी जी का स्वागत करें। भागवत आपने सुनी है और अपने जीवन को कृतार्थ किया है भागवत से। साथ ही भूखौराम जी महोबिया जी और खेदी बाई जी महोबिया जी, श्रीमान द्वारिका जी और श्रीमान छन्नू राम जी, श्रीमती जानीबाई जी, रामाधार जी, जामुनबाई जी और चमेंद्र जी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी जी की पुण्य स्मृति में पुत्र रूपेश जी, कमलेश्वरी जी, देवेंद्र जी, प्रिया जी, एकता जी, अंजू जी और कृष्ण कुमार जी, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक, समस्त महोबिया परिवार के लिए सुंदर तालियां। छुई खदान छत्तीसगढ़ से पूरा परिवार आप सब आए हैं। यजमान परिवार परीक्षित बन के आप लोग भागवत सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा आप सबको अच्छी लग रही है? मैया आप लोगों को, छत्तीसगढ़ वाले भक्तों को कथा की गंगा आए हुए सभी भक्तों का, यहाँ पोथी पाठ करा रहे भक्तों ने भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ कराई। आप सब बहुत पुण्यात्मा हैं कि अपने पितरों के लिए आपने सबने भागवत जी के पाठ कराए। पोथी पाठ यजमानों के लिए भी तालियां बजाकर, जो यहाँ हैं वो और जो घर पर बैठ के सुन रहे हैं वो। आगामी पोथी पाठ भागवत जी के यहाँ पर पुनः 26 सितंबर से होंगे पितृपक्ष में। तो आप भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए माता पिता की पुण्यतिथि पर भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। तो आप सब लोग ये आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत, सबका वंदन, अभिनंदन। कथा की गंगा में कल आप लोगों ने सुना कि हमारे प्रभु जगत के पालनहार प्रकट हो गए जेल के अंदर। कहाँ प्रकट हुए भगवान? जेल में। भय प्रकट गोपाला परम दयाला यशुमति के हितकारी। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो भगवान प्रकट किसके लिए होते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान इस धरती पे क्यों आते हैं? विप्र, धेनु, सुर, संत। आज हमारे राजस्थान की पावन माटी से हमारे पूज्य संत भगवान भी पधारे हैं। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में। भगवान की पावन कथा
हमारे चित्त को पवित्र करती है, हमारे चित्त को निर्मल करती है। भगवान की कथा, भगवान प्रकट क्यों होते हैं? भगवान ने जब देखा कि धरती पे पाप बढ़ने लग गया, अत्याचार अधिक हो रहा, तब इस पाप को मिटाने के लिए भगवान इस धरती पर अनेक अवतार लेकर अनेक रूपों में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करते हैं और भक्तों के द्वारा धर्म की स्थापना कराते हैं। स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। जब इस धरती पे पापी कंस का, पापी दुर्योधन का, जरासंध का पाप बढ़ा, तब भगवान को लगा कि अब जाना चाहिए। और क्या बनकर आए? कृष्ण। कहाँ आए? जेल के अंदर। और जेल क्या है? बंधन। और जन्म लेते ही, प्रकट होते ही जेल से कहाँ आ गए? बाहर। मानो भगवान कहते हैं कि ये जीवन क्या है? ये जीवन है बंधन। आप जन्म लिए मतलब क्या था? आप बंधन में आ गए। अब बंधन से हमें किस ओर जाना है? भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए और जेल से कहां चले? बाहर की ओर। जेल बंधन होता है, बाहर मुक्ति है। तो भगवान कहते हैं बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही जीवन है। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही, यही लोग कहते हैं हम धरती पे क्यों आए हैं, हम मनुष्य क्यों बने हैं, भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर है कि भगवान ने हमें बंधन से मुक्ति की ओर भेजा है कि जाओ बंधे तो हो। अब आप मनुष्य बन गए तो बंध गए कि नहीं? परिवार से बंध गए, जिम्मेदारियों से बंध गए, अब बंध तो गए। अब आप क्या करो? इससे मुक्ति की ओर चलो। मुक्त, धीरे धीरे एक एक गांठ को खोलते चलो। आप और हम किस ओर बढ़ें? जोर से किस ओर बढ़ें? मुक्ति की ओर। किस ओर बढ़ें? जोर से। हमें किस ओर बढ़ना है? हमारे श्री कृष्ण प्रकट होते ही जेल के बंधन से मुक्त हो गए। मानो भगवान कहते हैं तुम भी जगत के बंधनों से मुक्त हो जाओ। अच्छा, मुक्ति में ही आनंद है। चलो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से जरा पकड़ो, जोर से पकड़ो मेरी माँ। थोड़ा और जोर लगाओ, कस के पकड़ो और कस के। मैया मजाक नहीं, सीरियस हो जाओ। कस के पकड़ो, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? हाँ, ये है बंधन और ये है मुक्ति। बंधन में दुख है, मुक्ति में सुख है। सुखी होना चाहते हैं तो मुक्त होना होगा। ये क्या है? जोर से, जोर से। ये बंधन है और ये, हाँ, तो आपको भी इस बंधन से इस मुक्ति की ओर जाना है। जगत में कब तक बंधे रहोगे और कब तक बंधना है? परिवार से, जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हो रही हैं, आपका काम ही पूरा नहीं हो रहा है। जबकि आपका काम भले पूरा ना होए पर आपकी सांसें पूरी होने को आई, नहीं आई? आपकी सांसें पूरी। देखो, बूढ़े से आप पूछिएगा काम पूरा हुआ? नहीं, काम पूरा नहीं होता पर सांसें पूरी होने को आई। इसलिए कहता हूं सांसें पूरी होने पर तुम तो मुर्दे हो जाओगे। इसलिए कहता हूं अभी समय रहते बंधन से मुक्ति की ओर चलो। जितने जल्दी हो जगत के बंधन से अपने को मुक्ति की ओर। अच्छा, नदी के किनारे बहुत सारी नाव होती हैं, पर वो सारी नाव आपने देखा होगा, नाविक जो होता है, केवट जो होता है, सारी नाव को बांध करके रखता है।
नहीं तो पानी की धार में नाव बह ना जाए। सारी नाव कैसी होती हैं भैया? जोर से और जोर से। ए भैया आप नहीं बोल रहे हैं। नाव क्या होती हैं? सारी नाव किनारे पर बंधी होती हैं। नाविक नाव के नदी के किनारे एक खूंटा गाड़ देता है और उसमें नाव बंध जाती है और बांध करके नाविक केवट घर चला जाता है और सवेरे आता है तो उसकी नाव वहीं मिलती है। क्यों मिलती है? जोर से। क्योंकि वो नाव अच्छा ऐसा हुआ कि उस बंधी हुई नाव में कुछ भंगेड़ी लोग आए। एक नाव थी नदी के किनारे, वो बंधी थी, पर बंधी तो थी पर पानी में थी। भाई पानी में तो रहती है। तो भंगेड़ी आए, भंगेड़ी मतलब भांग पीने वाले, और भांग पी और खूब नशा चढ़ा, और नशा चढ़ा तो नाव में जाके बैठ गए 4 भंगेड़ी, और नाव बंधी थी और उन लोगों को लगा चलो नाव से अपन लोग प्रयागराज चलते हैं। अब सारे भंगेड़ियों ने नाव चलानी शुरू की और नाव चल भी रही, क्योंकि वो पानी में आधा पानी में तो थी, वो हिल रही है। तो भंगेड़ी तो नशे में थे, उन्हें लगा कि नाव चल रही है। चली, पूरी नाव चली, रात भर नाव चलाए भंगेड़ी। और जब नाव चली, सवेरा हुआ, उनकी थोड़ी थोड़ी भांग उतरी। वहां कुछ महिलाएं, पुरुष, बच्चे नहा रहे थे। लोगों ने पूछा, उन भंगेड़ियों ने पूछा, भाई साहब क्या हम प्रयागराज आ गए? तो वहां स्नान करते हुए लोगों ने बोला, नहीं ये प्रयागराज तो नहीं है, ये तो वृंदावन है। अरे हम तो वृंदावन से चले थे प्रयागराज के लिए, पूरी रात नाव चलाई और नाव पहुंची नहीं। अरे पागल, नाव तो चलाई, तेरी मेहनत तो हुई, पर नाव खूंटे से बंधी थी। बंधी नाव को तू चलाता रहा तो पहुंचा कहीं नहीं, जहां था वहीं है। ऐसे ही आप लोग भी संसार से बंधे हैं और बंध करके फिर मुक्ति की याचना करते हैं। इसलिए जहां अब बंधी नाव को मेहनत करिए, चलाइए, खेइए, तो वहीं ना रहेगी। ऐसे बंधा हुआ जीव, वो नाव बंधी थी, ऐसे आप भी, ये शरीर एक नाव है। ये शरीर क्या है? एक नाव, और ये आपका शरीर, आपका जीवन। अच्छा ये बताओ, आप लोग बंधे हैं कि मुक्त हैं? जोर से। किससे बंधे हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से। कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा के कन्फर्म। कितने लोग बंधे हैं? बंधे हैं किससे? परिवार से, जिम्मेदारियों से। ठीक है। अब ये बताओ कि नाव बंधी थी और आप भी नाव हैं और बंधे हैं, और आप में से कितने को मुक्ति चाहिए? तो मुक्ति भी चाहिए और बंधे भी हैं। तो मुक्ति चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिससे बंधे हो उससे मुक्त होना पड़ेगा, तभी ना मुक्ति मिलेगी। अब आप मुक्त होना नहीं चाहते, बंधे रहना चाहते हैं और चिल्लाते, आप बंधे हैं और बंधे रहना चाहते हैं और चिल्लाते क्या है? हमें मुक्ति नहीं मिली, हमें मुक्ति नहीं मिली। अरे तुम ही बंधे हो तो मुक्त करेगा कौन? कौन मुक्त करेगा? आप परिवार से बंधे हो, किसने कहा कि बंध जाओ? ए मैया, किसने कहा कि बंध जाओ? आप बंधे हैं, किसने कहा कि बंध जाओ? आप बताओ, किसने बांधा है आपको? हैं? किसने बांधा है? इन जिम्मेदारियों से आपको किसने बांधा है? किसने? सरकार ने? संसार ने? किसने बांधा आपको? संसार ने। संसार कौन लोग आए थे आपको बांधने? आपको किसी ने नहीं बांधा, आप खुद से बंधे हैं। आपको किसी ने नहीं बांधा। एक आदमी था, उसने देखा कि उसके घर में भैंस हैं और उसके सींग बिल्कुल गोल ऐसे हैं।
तो बैठा बैठा भैंस को देखा, बोला मेरा सिर सींग के अंदर जा सकता है कि नहीं, ट्राई करूं। अब देखो बैठे बैठे ख्याल क्या आया कि इसका सींग बिल्कुल मेरे सिर के नाप का है। अब बैठे बैठे उसने क्या सोचा कि चेक करूं कि भैंस के सींग में मेरा सर आसानी से जा सकता है कि नहीं। अब वो गया, भैंस बैठी पगुरा रही, गया और भैंस के सींग को पकड़कर अपना सिर डाला, तो सच्ची बिल्कुल उसका सिर पार हो गया, सींग के उस पार चला गया। और जैसे ही पार गया तो भैंस को लगा क्या लटक गया, तो सिर हिलाया, और जैसे ही हिलाया तो साहब जी फंस गए। काय में? सींगों में। और जब सींगों में फंसे तो भैंस को लगा इतना वजन सिर के ऊपर, खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई तो भाई साहब लटक गए, और लटक गए उसके सिर पे तो भैंस चिल्लाई। अब उसे तो लगा क्या लटक गया, खूंटा मूटा तोड़ के भागी, और गांव में भागी तो आदमी लटका। अब लोगों ने जैसे तैसे डंडा डाल के भैंस को, रस्सा वस्सा डाल के उसके पांव में भैंस को बिठाया, और जब बिठाया तो लोगों ने एक ही सवाल किया, भाई साहब आपका सर भैंस के सींग में फंसा कैसे, बताओ कैसे फंसा। जैसे उस आदमी ने जानकर जबरदस्ती अपने आप को फंसाया, ऐसे आपको इस जगत में किसी ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए हैं जानबूझ करके। आपको फंसाने वाला कोई नहीं, आप ही फंसे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। जबकि सच्चाई एक बात और है कि आप कोई भी बंधे नहीं हैं। आपने हाथ उठा के क्या कन्फर्म किया कि आप बंधे हैं? कोई किसी से कहां बंधा है ये बताओ। आपको लगता है कि मैं बेटी से बंधी हूं, बेटे से बंधी हूं, सच बताओ मेरी मां, आज आपको जाना पड़े तो जैसी हो जहां हो वैसे ही ना जाना पड़ेगा। कहां कोई बंधा है किसी से। एक धोबी का गधा था, धोबी कपड़े बांधने की, उसका धोबी रोज कपड़े का गट्ठा गधे के सिर पे रखे, पीठ पर धोबी घाट ले जाए। आज संयोग से धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब धोबी भाई गधे की बस रस्सी भूल गए, तो अब गधे को बांधे कैसे। तो वहां बगल में एक संत जी थे, धोबी बोले कि भाई संत जी कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, आज हम गधे को बांधने की रस्सी घर पे भूल आए हैं। संत जी बोले रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम रस्सी भूल गए हो ये तुम्हें पता है, गधे को नहीं पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। इसलिए गधे को जहां बांधते थे झूठ मूठ का बांध दो। अब धोबी ने गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और गधे को लगा कि मैं बंध गया। धोबी ने सारे कपड़े धोए पर गधा नहीं भागा, क्योंकि उसे कन्फर्म हो गया कि मैं तो बंधा हुआ हूं। अब पूरे कपड़े धुलकर धोबी ने उस गधे के पीठ पे रख के एक डंडा मारा, गधा चले ही ना। संत जी से कहा कि ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले कैसे बढ़ेगा, तुमने खोला कि नहीं। बोले मैंने तो बांधा ही नहीं था इसे। बोले बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का झूठ मूठ का नाटक तो किया था, खोलने का भी झूठ मूठ का नाटक करो जैसे रोज खोलते थे। तो गधे के गले में हाथ डाला तो गधे को लगा कि मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब ये तो रही छोटी सी एक कथा, अब इससे सीख क्या मिलती है वो समझते हैं। अब आप उत्तर दो, बताओ गधा बंधा था क्या। उत्तर जोर से नहीं। मैया, पीली मैया, गधा बंधा था क्या। नहीं, नहीं बंधा, गधा बंधा नहीं था, पर उस गधे ने अपने को बंधा हुआ जोर से मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन, कौन वो गधा। आप लोग बंधे हैं, किसी से कोई नहीं बंधा, पर आप लोग भी मान बैठे हैं कि हम बंधे हैं। यही है अज्ञानता। इसी अज्ञानता से
हमें ज्ञान की ओर जाना है कि हम बंधे नहीं हैं, हम ऑलरेडी मुक्त हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जेल से बाहर निकल रहे हैं ताकि समाज को कहें कि तुम भी बंधन से मुक्ति की ओर चलो। यही है श्री कृष्ण का मैसेज, श्री कृष्ण का संदेश। बंधन से, अज्ञान से, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से, बंधन से, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। यही है मृत्यु से अमरता की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। यही है जीवन की यात्रा। हम किस यात्रा पर निकले हैं? बंधन से मुक्ति की यात्रा में, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा में, और अंधकार से प्रकाश की यात्रा में। हम सब यात्री हैं। आप लोग कई बार इस यात्रा को, आप यात्रा से भटक जाते हैं, है ना? क्या हो जाते हैं? मैया चली, जा रही हो, जाओ टाटा। अधूरी यात्रा छोड़ के जा रही हो, ठीक है। सुनो, हाँ तो सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मथुरा, मथुरा से चले गोकुल, और गोकुल से क्या हुआ कि अभी भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कौन आ गया? जोर से। पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके आई और कृष्ण को मारना चाहती है। तो सुनो, जैसे ही आप मुक्ति की ओर चलेंगे, श्री कृष्ण बंधन से कहां चले? तो जैसे ही आप मुक्ति की ओर चलेंगे, सबसे पहले समाज का जहर पीना होगा। जैसे पूतना का जहर श्री कृष्ण को पीना पड़ा, तो जैसे ही आप मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे, समाज का जहर, कौन सा जहर? अपमान का। अपमान, दुनिया जब आप मुक्ति की ओर चलेंगे, अर्थात जब भक्ति के रास्ते पे पांव रखेंगे, तो लोग क्या कहते हैं? बड़ी मीरा बन रही है, बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़े भक्त बन रहे हैं। ये ताने सुनने को मिलेंगे। ये ताना, ये अपमान, ये जहर है। लेकिन हमारे प्रभु जहर को पी गए। क्या पी गए? हाँ मैया, क्या पी गए भगवान? पूतना मौसी आई और जहर पिलाने लग गई। अच्छा, जब आप तिलक लगाते हो माथे पर, तो आपकी पड़ोसन हंसती है ना, अरे बड़ी पंडितानी बन रही है। आप ज्यादा माला जपने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ, तो लोग ताने बड़े मारते हैं। अच्छा, आप शराब पीने लग जाइए, कोई ताना नहीं मारेगा। आप गांजा पीने लग जाइए, कोई ताना नहीं मारेगा। आप गलत करने लग जाइए, कोई ताना। गलत व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता। हमेशा सही व्यक्ति को ही कहा जाता है और परेशान किया जाता है। गलत आदमी को परेशान कोई नहीं करता, करता है? सही को परेशान किया जाता है। यही इस धरती की रीत है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने इस जहर को पी लिया। 6 दिन के हैं प्रभु, और 6 दिन के कन्हैया ने क्या पिया? पूतना का स्तनों में जहर लगा के आई, भगवान को उठाती है। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना कपट से भरी है। किस से भरी है? हाँ, पूतना के अंदर कपट है। बाहरी स्वरूप पूतना का बड़ा सुंदर है, बाहर से सुंदर है, भीतर से कपट है। भगवान कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर है, भीतर से बुरा है, हम उसे नहीं देखते। भगवान
तन नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं। आपका तन गोरा है कि काला, लंबे हो के ठिगने, मोटे हो के पतले, भगवान आपके तन का करेंगे क्या? संसार तन देखता है, भगवान मन देखते हैं। यही तो अंतर है। संसार को तन की भूख है और भगवान को मन की भूख है। हमें हमारा भक्त क्या दे? अपना पवित्र सा मन। इसलिए भगवान में तन ना लगाओ, भगवान में क्या लगाओ? क्या लगाओगे? मैया, ओ मैया, सुन रही हो मेरी माँ? क्या लगाएंगे भगवान में? भगवान को मन चाहिए। अच्छा, आप लोगों का, आपके पास कितने मन हैं? कितने मन हैं? कितने? एक है। लेकिन आप कहते हो गुरुजी हमारा मन तो भटक रहा है। आपका मन भटक क्यों रहा है? क्योंकि आपका मन सही जगह लगा ही नहीं। लगा ही नहीं तो वो हो गया बर्बाद। अब वो भटक रहा है। सही जगह लगता तो मन एक है, भटकता क्यों? आपका मन कहाँ लगता है? आपका मन कहाँ है? कहाँ है? हाँ, आप लोगों का मन कहाँ कहाँ जाता है? आपके मन में बुरे बुरे विचार ख्याल आते रहते हैं। आपके मस्तिष्क में स्त्री पुरुष का ख्याल चलता रहता है। आपके मन में धन, दूसरों का पैसा चलता रहता है। हमारे पास कब आएगा? मन में तरह तरह के विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? अच्छा ये बताओ, आपके घर एक बैल है, नंदी। आपकी भाषा में बैल कहते हैं, आप समझ पाओ इसलिए हम बता रहे हैं। तो आपके घर एक नंदी है। अच्छा, नंदी को आप बांध दो। एक नंदी बंधा हुआ है और एक नंदी, एक बैल बंधा हुआ है और एक बैल खुला है। तो बताओ कौन सा बैल ठीक है, बंधा हुआ कि खुला? जोर से, कौन सा? जोर से। हैं? कौन सा? खुला हुआ। खुला हुआ किसी को भी मारेगा, किसी का भी पेट फाड़ेगा, और आपको खुला हुआ चाहिए, इसलिए खुला है। नंदी खुला हुआ नहीं, बंधा हुआ चाहिए, जो एक मर्यादा की रेखा में रहे। उसे पता हो कि हमें इतने में ही रहना है। खुला तो कहीं भी दौड़ के मार डालेगा। हाँ या ना? फिर ऐसे ये मन है आपका। मन भी बैल है। मन क्या है? एक नंबर का बैल। इस मन को यदि बांध के रखोगे, कहाँ? भगवान के खूंटे से बांध दो। भगवान के चरण हैं खूंटे, भगवान के चरणों से मन बांध दोगे तो बंधा हुआ मन शांत, बंधा हुआ नंदी शांत होता है और खुला हुआ नंदी उग्र होता है। बस ऐसे ही है कि आप का मन यदि बंधा है भगवान से, तब तो आपका मन शांत है, सही है। और यदि आपका मन बंधा नहीं भगवान से, तो फिर मन भटकता है। जैसे खुला नंदी भटकता रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ। खुला है, जबकि बंधा होता तो समय से एक जगह उसे भूसा मिलता, चारा मिलता, पानी मिलता। भाई किसी के अधीन तो रहना ही पड़ता है। बोलो हाँ मैया, बोलो राधे राधे। थोड़ा शांत बैठ जाओ मेरी माँ, टहलो ना ज्यादा, शांति से बैठ जाओ और प्रेम से सुन लो। सही है? इसलिए मेरी माँ अपने मन को बांध करके रखो।
पतंग बंधी होती है कि खुली होती है? बोलो। एक धागे से बंधी है, और जिस समय वो खुल जाएगी धागे से, उस समय कितने भी ऊपर